जैसे कि मैंने अपने वीडियो के इस इंट्रो पार्ट में आपको बताया था कि मिनिमम वेज को सही से निकालने के लिए आपको कई सारे गैजेट नोटिफिकेशंस जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट और लोकल गवर्नमेंट यानी कोई स्टेट गवर्नमेंट से निकलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप काम कर रहे हैं कोई सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंडर आती कंपनी के अंदर यानी सेंट्रल स्पेयर्स में, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट्स के जो नोटिफिकेशंस जारी होते हैं उसको ध्यान में रखना होगा। अगर आपकी जो कंपनी है वो रूल्स और रेगुलेशंस अगर आप स्टेट के फॉलो करते हैं तो आपको उसी स्टेट के लेबर और मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा जारी किए गए हुए होते नोटिफिकेशंस को आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, अगर आपकी कंपनी या आप उस कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर सेंट्रल मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट केंद्र सरकार के जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होते हैं, तो वहाँ पर आपको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेंटर के जो मिनिमम वेज निकलते हैं या उसके गैजेट नोटिफिकेशंस जो जारी होते हैं उसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। सिंपली आप गूगल में जब जाओगे तब आपको यहाँ पर एक जो है सिर्फ यही लिखना है जो मैं आपको जूम करके यहाँ बताऊँगा। यहाँ पर आपको सिर्फ URL में लिखना है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गैजेट नोटिफिकेशन। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपको वो गूगल सर्च करके थोड़ी सी लिंक्स आपको प्रोवाइड करेगा, जिसमें से ये पहली जो लिंक है जिस पे लिखा है गैजेट नोटिफिकेशंस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट में, फिर से यहाँ पर आपको जूम करके बताना चाहूँगा, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर जाकर आपको यहाँ गैजेट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गैजेट नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो अभी तक के जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के जो निकल के आए हैं गैजेट्स या उन्होंने जो जारी किए हैं गैजेट, वो उसकी एक लिस्ट आपको सामने दिखाई देगी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। वहाँ से आपको सेकंड नंबर में जाना है इसके टैब में, और जहां आपको ये 13th नंबर दिखाई दे रहा है वहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा रिवीजन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेज इन सेंट्रल स्पेयर्स फाइनल नोटिफिकेशन। तो यहां पर उसके सामने उसका डाउनलोड लिंक रहेगा जो मैंने ऑलरेडी यहां पर डाउनलोड करके रखा है। जैसे आप ओपन करोगे ऐसा आपके सामने एक व्यू आएगा PDF में। इसको आप थोड़ा सा नीचे करके जाओगे तो ये जो पारित किया गया इसको आपको बेस बना के रखना है, जो अगर आप काम करते हो कोई सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर आती हुई कंपनी के जहाँ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया था कि जैसे आप कोई IOCL भेल सेल में काम कर रहे हैं या जो कोई कंपनी है जिसको नियमन जो होता है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसको आपको एक बेस बना के रखना है, इसमें आपको चेंज करना है। ये जो नोटिफिकेशंस है वो नई दिल्ली से 19 जनवरी 2017 को ये पारित हुआ था। अब इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको जारी किया गया था। थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर इसका सारा जो है वो आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि आपका सेक्टर कौन सा है, वो सेक्टर यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाऊँगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने बताया था कि आप अगर कोई काम कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे और जाएंगे हम लोग। ये नीचे जैसे ही जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जिप्सम कारखाने में काम कर रहे हैं, कोई माइंस में काम कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है, तो उसके हिसाब से उसका जो मिनिमम वेज वगैरह होगा वो नीचे आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप नीचे जाओगे तो ये पूरा का पूरा इसमें आपको मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये पूरा का पूरा, जैसे एक इलस्ट्रेशन हम यहाँ छोटा सा लेंगे, अगर आप काम कर रहे हैं कोई बिल्डिंग या सड़कें निर्माण करने में, तो आपको यहाँ से यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए ये आ गया। जैसे आप काम कर रहे हैं कोई कंस्ट्रक्शंस और रोड्स के अंदर या बिल्डिंग ऑपरेशन में, ठीक है, तो आपको यहाँ से उसका जो मिनिमम है वो वेज उठाना रहेगा। थोड़ा सा हम लोग नीचे जाएंगे इसके हिसाब से। देखिए यहाँ पर कैटेगरी ऑफ वर्कर्स आ गया, जैसे अनस्किल मैंने बताया था वो आ गया। मिनिमम रेट बेसिक वेज पर डे, ठीक है, आपको वो एरिया A, एरिया B और एरिया C जो मैंने दिखाया था वो आपको मिल गया। उसके हिसाब से उसका जो पैसा है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह आपको ये डाउनलोड कर लेना है और इसको बेस बनाना है। सेकेंडरी ये दूसरा चीज़, इसको आप बेस बना के उसके हर VDA में चेंज होता है। जैसे आप कहीं पर भी जाओगे तो आपको
ये मिनिस्ट्री जो है वो हर 6 महीने में उसका वीडियो चेंज करती है। तो ये तो आपका बेस बन गया मिनिमम वेज का, जहाँ से आपको ये वेज मिल सकता है। दूसरा, आपको ये साइट से मिल जाएगा वीडीए जो हर 6 महीने में बदलता है, जिसका जो पीरियड रहता है 1/4 से 30/9 तक, और दूसरा उसका पीरियड रहता है 1/10 से 31 मार्च तक। मान लीजिए इस फाइनेंशियल वर्ष जो है वो है 2020 और 21, तो इसके हिसाब से 1/4/2020 से 30/9/2020 और 1/10/2020 से 31/3/2021 का जो वीडियो होगा वो इस वेबसाइट से आपको मिलेगा। यह है चीफ लेबर कमिश्नर सेंटर की वेबसाइट, जहां पर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये वेबसाइट को आपको URL में टाइप करना है, इसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको वीडियो के अंत में दे दूंगा, ठीक है। ये अब टाइप करोगे तो यहाँ से आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर इसको सिटीज़न कॉर्नर में जाकर यहाँ पर आपको मिनिमम वेज पर क्लिक करना है। जैसे आप मिनिमम वेज पर क्लिक करोगे, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए जो मैंने बोला था 1 अप्रैल 2020 से जो लागू होगा, वो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, ठीक है। यहाँ उसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप। और जो मैंने बोला था कि 1/10 से 31/3/2021 का, मान लीजिए यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वैसे यहाँ पर एक जो इसका विंडो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर ये 12/10/2020 को इसका वीडीए यानी वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो हर 6 महीने में बदलता है, वो इसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आप नीचे जाओगे, जैसे मैंने इलस्ट्रेशन लिया था, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रोड या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है तो देखो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शंस और मेंटेनेंस ऑफ रोड वगैरह है उसका वीडीए जो हमको बताया था, देख लीजिए उसका कैलकुलेशन। जैसे यहाँ पर अनस्किल है 523, देख लीजिए पिछले अब जो आप में गए थे, जैसे मैंने वो डाउनलोड करके रखा था, देख लीजिए यहाँ 523 है, ठीक है। उसको हमने इसमें बेस बना के रखा है, और सिर्फ इसको क्या किया है, यहाँ पर अगर आप चेंज करोगे उसका वीडीए, देख लीजिए आप, ये जो वीडीए जो चेंज हुआ है यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको। ये थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हुए हम जाएंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल और करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर 523 + 116 जो इसका नया वीडीए जो लागू हुआ है, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2020 यानी 1 अक्टूबर से ये 31/3 तक 2021 तक लागू होगा। अब उसको बेस बना के इसमें आपको सिर्फ यही जोड़ना है, तो आपको ये इसका जो फाइनल प्राइस है मिनिमम वेज वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप ये समझ लीजिए। और दूसरा जो मैंने बताया था कि अगर आप कोई स्टेट मिनिस्ट्री में काम करते हैं, यहाँ पर मैंने गुजरात का उदाहरण लिया है, तो यहाँ से मैं फिर से आपको जूम करके थोड़ा सा बताऊँगा। ये देखिए इसकी वेबसाइट का नाम है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर डाल दीजिए, और यहाँ पर जाकर जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। उसमें आप रीड ऑल कर दीजिए, और वहाँ से आपको जैसे ही रीड ऑल करते हैं आप, तो आपके सामने देख लीजिए ये सारा आ गया। उसमें से आप देख लीजिए ये जो मिनिमम वेज स्पेशल अलाउंस है वो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने अगर क्लिक किया तो देख लीजिए ये जो कुछ है वो आपको मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया है, हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे इसके लिए। देख लीजिए ये मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/10/2020 से, जैसे मैंने कहा था ये जैसे कुशल, अर्धकुशल और बिन कुशल, ये गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, तो आपको ये समझना होगा इसका स्किल मतलब हुआ, इसका सेमी स्किल हुआ और इसका अनस्किल हुआ। इसमें जोन 1 है और यहाँ पर जोन 2 दिखाया गया है। तो ये जोन के हिसाब से स्टेट बाइफरकेट करता है, और इसके हिसाब से यहाँ पर देखो उसका जो वीडीए चेंज हुआ है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे शीप ब्रेकिंग और तथा स्वीपिंग અને क्लीनिंग कामगीरीની रोजगारी व्यवसाय, यानी कि जो शीप ब्रेकिंग या स्वीपिंग और क्लीनिंग है उसके हिसाब से उसको 61.60 पैसे का वीडीए मिला है। 1/10 से ये जारी हुआ है और ये ख़त्म होगा 31/3/2021 को, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा वहाँ से। और इसके अलावा जो कोई भी व्यवसाय यानी जो कोई भी बिजनेस या कोई भी फैक्ट्रियाँ आती है, देख लीजिए इसमें लिखा है अनुक्रम नंबर 1 અને अगरबत्ती बनावाना रोजगार सिवायनी दरेक रोजगारी, यानी इसका हिंदी में मतलब हुआ जो एक में शामिल नहीं हुए हैं, और जो इंसेंस यानी जो हम लोग अगरबत्ती जो कोई भी रोजगारी है उसके हिसाब से अगर वो काम करते हैं तो उसका वीडीए जो है 56.20 पैसा हो गया। मैंने यहाँ पर एक आपके लिए ये
जो कैलकुलेशंस करके रखा हुआ है ये मिनिमम वेज कैलकुलेशन का, वो एक्सेल में ऐसी आप एक्सेल बना लेना जैसे मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाऊंगा। यहाँ दो पार्ट्स मैंने रखे हुए हैं, एक है गुजरात स्टेट स्पेयर का और एक है सेंट्रल स्पेयर्स का। यानी आप समझ गए कि जो कंपनी है वो गुजरात स्टेट के अंदर काम करती है या उसका रूल्स और रेगुलेशंस उसको लागू होगा, उसका जो मिनिमम वेज होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ से मिल पाएगा, और जो सेंट्रल स्पेयर्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो उस कंपनी करती है उसका यहाँ आपको राइट में मिल जाएगा। इसका तो थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा। यहाँ पर ऐसे आप अपने आप से क्रिएट कर लेना एक्सेल शीट। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप अपने स्टेट के हिसाब से वहाँ अगर जो कोई है जैसे मैंने बताया वो स्टेट मिनिस्ट्री आप वो लिखकर आप खुद से ढूंढ लेना और वहाँ से आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ गुजरात का बताया है तो मैं यहाँ से फिर आपको वही इलिस्ट्रेशन बताऊँगा, थोड़ा सा जूम करके बताऊँगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ सा मैंने बताया कि गुजरात स्टेट स्पेयर में है तो यहाँ मैंने स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल तीनों लिखे हुए हैं। यहाँ पर उसका मैंने वीडियो भी लिखा है जोन 1 में, और इसका वीडियो भी मैंने लिखा है, और इसका कैलकुलेशंस यहाँ पर आप देख सकते हो जो फॉर्मूला बार में। यानी ये और इसको मिलाकर ये उसको हम लोग 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आप पूछोगे कि 26 क्यों, महीने के 30 या 31 दिन होते हैं या फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो मैं आपको एक बात यहीं क्लियर करना चाहूँगा कि जब कोई भी आप मिनिमम वेज निकालने जाओगे तो उसको 26 से मल्टीप्लाई करना इसलिए ज़रूरी है कि उसमें जो 4 वीक ऑफ आते हैं वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो यानी वो एक्चुअली ये जो आपका मिनिमम वेज निकलेगा वो 30 या 31 के डेज के हिसाब से होगा, मगर उसमें ये जो 4 संडेज आते हैं जो इसी को हम वीक ऑफ बोलते हैं, ठीक है, वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं, वो एक्सक्लूडेड नहीं होते हैं। तो फिर हम लोग इसको 26 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी हमको मिल पाएगा। अगर आप इसको 30 से करोगे तो मिनिमम वेज आपका गलत निकलेगा। यानी मेरी सबसे आपसे गुजारिश है, जो कोई भी व्यूअर है वो कोई भी स्टेट में काम कर रहे हो या कोई भी सेंट्रल मिनिस्ट्री के रूल्स रेगुलेशंस वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, जब भी आप उसका मिनिमम वेज निकालने जाओ तो उसको 26 से ही मल्टीप्लाई करना रहेगा। देखिए यहाँ पर मैंने जो किया है, इसका जो पीरियड है 1/4/2020 से यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2000 अप्रैल तक जो रहा है वो 56.50 पैसा है। और ये जो मैंने बताया है जो इसका जो स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल, जैसे मैंने फिर से ही मैं आपको बताऊंगा, ये थोड़ा सा मैं जूम आउट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से मैं फिर से आपको जूम आउट करूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जैसे मैंने लिया है, देखिए ये यहाँ पर 56.20 पैसा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, लूँगा तो ये आप देख लीजिए। जैसे मैंने अनस्किल का रखा है, फिर से मैं वहाँ पर जाऊँगा और आपको फिर से ये थोड़ा सा जूम आउट करके भी दिखाऊँगा। जैसे मान लीजिए आपने सेंट्रल स्पेयर्स की कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई आईओसी में है, दाखला एक इलस्ट्रेशन के हिसाब से यहाँ गुजरात में भी अंबिका नगर में ओएनजीसी जो कंपनी है उसका एक हेडक्वार्टर है, यहाँ गुजरात का हेडक्वार्टर है, तो उसमें काम करते जो लोग हैं उसको ये सेंट्रल स्पेयर्स के मिनिमम वेज निकालने रहेंगे और उसके हिसाब से उसको पे करना रहेगा। उसके हिसाब से जैसे मैंने यहाँ बताया था, अनस्किल है, सेमी स्किल है, स्किल है, क्लरिकल है और हाई स्किल है, जो सेंट्रल स्पेयर्स के मिनिस्ट्री यानी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने डिसाइड किए गए हैं। और मैं फिर से आपको बताऊँगा यहाँ पर जो इसका जो है रेट, ठीक है, जो 500 and 230, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा काम है जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कोई अगर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसका जो मिनिमम वेज बनेगा वो यहाँ पर आप देख सकते हो 523 + 106। ये आपको फिर से जैसे मैंने वीडियो इसको बनाया था, जैसे बताया था, देख लीजिए ये जो है वो यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है, 523 देख लीजिए। फिर से मैं बताऊँगा और ये 1/4 से वो लागू होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताऊँगा, ये मैंने लिया है 1/10 से, यहाँ से मैं फिर से बताऊँगा, यानी जो अक्टूबर से लागू होगा वो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। देख लीजिए 116 है, थोड़ा सा मैं ऊपर जाऊँगा आपके लिए, ये आप देख लीजिए 116 है उसका वीडियो, ठीक है। और मैं यहाँ से मैं फिर इसको करूँगा तो यहाँ से आपको फिर दिखाएगा 116, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊँगा इसको आपको, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए वो मैंने मल्टीप्लाई बाय करके इसको 26 से भी किया हुआ है। तो ऐसे आप अपने तरह से वो खुद मिनिमम वेज निकाल सकते हो और इसको आपको बहुत ही समझदारी से निकालना होगा। तो आप अपने आप से अपना मिनिमम वेज कितना होगा वो आप निकाल सकते हो। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है
कि ये वीडियो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा। अपना मिनिमम वेज आप कैसे निकाल सकते हो वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको जान लिया होगा। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या मुझे इसमें आप कमेंट कर सकते हो, तो मैं इसका जल्द से जल्द जवाब देने की आपको कोशिश करूँगा। मेरी सबसे गुजारिश है, अभी कोविड-19 ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी चालू है, तो आप सब लोग सेफ रहिए, अच्छी तरह से रहिए, सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, बार बार हाथ धोइए और आप अपना खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद।